सनातन निरंतर है और निरंतर भी रहेगा। छात्रों का आंदोलन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी पहुँचे जिनको देख के काफ़ी तकलीफ हुई, जिन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए इस प्रकार के धर्म सनातन को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के साथ लोगों को संस्कार भी मिले। अपने एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दतिया उपचुनाव को लेकर विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले चुनाव से भाजपा हमेशा जीतती आ रही है और इस चुनाव में भी भाजपा को विजय हासिल हो। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के रूठने की बात पर उन्होंने कहा कि खुद नरोत्तम मिश्रा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान साथ में रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चुनाव को जितवाने के लिए, इसीलिए भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान भाषा के अमर्यादित प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोगों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ग्वालियर के मानस भवन फूलबाग में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष के समापन समारोह में शिरकत करने यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सनातन निरंतर है और निरंतर ही रहेगा। वहीं उन्होंने दतिया चुनाव पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने सफलतापूर्वक अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। उस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में शिरकत करके निश्चित रूप से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस अवसर पर सभी प्रतिष्ठान के सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ देश में एक सनातन के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, इस तरीके से आज सनातन क्योंकि प्रतिष्ठान लगातार इसके लिए प्रयास करता रहा है, तो इसके लिए किस तरह से देखते हैं? सनातन निरंतर है और निरंतर भी रहेगा। दतिया चुनाव को लेकर वैसे क्या चुनाव की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह लगातार जैसा चुनाव जीत रही है, लोगों का भरोसा बना हुआ है। दतिया भी हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो कल नाराज थे, हालांकि अब वो कहीं ना कहीं नरोत्तम जी खुद ही बहुत मेहनत किया उन्होंने इस चुनाव को जिताने के लिए, तो भाजपा इसमें सफलता प्राप्त करेगी। जेएनजी का आंदोलन जिस तरह चल रहा है, नीट की परीक्षा को लेकर अब वो सरकार भी मान रही है, किस तरह से? छात्रों का आंदोलन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी पहुँचे जिनको देख के काफ़ी तकलीफ हुई, जिन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए इस प्रकार के धर्म सनातन को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के साथ लोगों को संस्कार भी मिले। जैसे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ तुलसी मानस प्रतिष्ठान के स्वर्ण जयंती समारोह में मेरा शामिल होने का सौभाग्य मिला और यहाँ मैंने देखा कि पापड़ेकर जी ने जो 50 वर्ष पहले जो पौधा रोपा था, आज उसने सांगठनिक रूप से समाज में अपना एक स्थान बनाया है। धर्म, अध्यात्म, सनातन हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको यहाँ से मजबूती मिल रही है और वही संस्कारित समाज की स्थापना करेगा और आने वाले दिनों में जो भौतिक विकास हो रहा है, इस आध्यात्मिक विकास के साथ वो वरदान बनेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जो व्यवस्था है बहुत लचर है। इस समय पे अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन तक नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, मरीज परेशान होते हैं, 4-4 मंजिलों से नीचे उतर के आना पड़ता है। सारी व्यवस्थाओं पर नज़र है और सभी व्यवस्थाएं की जा रही है।